अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या था? लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई देखो, आपको पता है कि ब्लड है, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा में से सेल्स, मोस्टली सेल्स वेजल्स के अंदर रह जाते हैं। यहाँ से ब्लड प्लाज्मा यूजुअली रिलीज आउट होता है, लीक आउट होता है और वो इंटरस्टिशियल सेल में जाता है। उसी इंटरस्टिशियल सेल्स में जो अमाउंट ब्लड का रह जाता है वो फिर लिम्फ वेसल लेकर आता है। तो भाई ब्लड सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेट जो करता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से करता है। सही है। अगर हाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड ना होता तो फिर ऑब्वियसली आप प्लाज्मा टेक करते। अच्छा, व्हाट इवेंट इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को क्या इनिशिएट कराता है भाई? अब यहाँ कह रहा है कॉन्टैक्ट विद एन इरेगुलर सरफेस बाय प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स इन प्लाज्मा, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन, एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरी। अच्छा भाई, एक्सेसिव, ये तो भाई एक्सेसिव फ्लो ऑफ ये कॉज हो सकता है, बट जरूरी नहीं है हर दफा ऐसा हो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये दो क्लॉटिंग के इनिशिएशन के बाद के प्रोसेसेस हैं। ऑप्शन ए इज मोस्ट एक्यूरेट। डैमेज टू द एसए नोड इन ह्यूमन। अगर एसए नोड डैमेज हो जाए तो क्या होगा? इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू हार्ट अटैक, वुड ब्लॉक कंडक्टेंस बिटवीन द बंडल ब्रांचेस एंड Purkinje fibers, would have a negative effect on peripheral resistance, would disturb the rate and timing of the cardiac muscles। अच्छा भाई देखो, एसए नोड का काम है इम्पल्सेस प्रोड्यूस करना, हार्ट को मायोजेनिक बनाना। सही है। अच्छा भाई, मेजर कंट्रीब्यूटर टू हार्ट अटैक तो हम इसको नहीं कह सकते। इट ब्लॉक द कंडक्टेंस बिटवीन बंडल ब्रांचेस एंड Purkinje फाइबर। देखो ऐसे नोड, ये आपका एट्रिया है, एट्रिया के बाद ये वेंट्रिकल आ रहा है, तो ऐसे नोड इधर है और ऐसे नोड से फिर ये एवी नोड इधर है, एवी नोड से फिर ये बंडल ब्रांचेस आ रही हैं और फिर ये यहाँ Purkinje फाइबर है। तो भाई Purkinje फाइबर और ऐसे नोड का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। तो इसका जो एक ऑप्शन हो सकता है, वुड डिस्टर्ब द रीड एंड टाइमिंग ऑफ कार्डियक मसल्स। अगर इसमें किसी किस्म का डैमेज होता है तो ऑब्वियसली इम्पल्सेस प्रोड्यूस होने में प्रॉब्लम होगी। तो डी कुड बी राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देखो इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी नोड हो कह सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं इम्पल्सेस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल। ये तो नहीं है भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम पैरासिम्पैथेटिक यानी ऐसे नोड से लेकर Purkinje फाइबर तक के जो इम्पल्सेस होते हैं उसको मेजर करते हैं भाई। The speed on impulses from the SA node, contraction of two, सिर्फ टू एट्रिया की contraction obviously मेजर नहीं कर रहे होते हैं। अब बच गया 1A और C। अच्छा अब देखो, यहाँ पे impulses from the AV node, ये बात तो ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है। स्पीड ऑन इम्पल्सेस, देखो स्पीड हम किसको कहते हैं? स्पीड में जब भी स्पीड की बात आएगी टाइम का रिलेशन भी आएगा। सही है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो वाई एक्सिस पे जो ग्राफ होता है वो वोल्टेज का होता है और एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ होता है वो आपका टाइम का होता है। तो ऑब्वियसली टाइम इसको मेजर किया जा सकता है ना, स्पीड ऑफ इम्पल्सेस को ऐसे नोट से जो आ रहा है। तो सी इसका ऑप्शन सही है। Where are semilunar valves to be found in the mammalian heart? Semilunar valve कहाँ होता है भाई? Semilunar valves are arterioventricular, आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में। तो क्या कह रहा है? Where blood goes from atria to ventricle, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में नहीं होता semilunar valve। On the right side of heart, ये भी नहीं है। Where the pulmonary vein attached to the heart, ये भी नहीं है। At the place where blood leaves, where aorta and aorta artery है, pulmonary artery है, यानी इसकी एंट्रेंस पे pulmonary आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका सेमिल्यूनर वेल्व होता है और एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेमिल्यूनर वेल्व होता है। सही है। अच्छा, organisms in which a circulatory body fluid is distinct from the fluid that directly surrounds the body। एक ऐसा organism जिसमें circulatory fluid जो है वो body के fluid से distinct हो यानी mix ना हो रहा हो, तो उसको हम closed type circulatory system का नाम देते हैं। अच्छा भाई, एवरेज ब्लड प्रेशर इज लोएस्ट इन विच। सबसे ज्यादा इनमें से एओर्टा, आर्टरियोल्स, वेना कैवा और कैपिलरीज का सही ऑप्शन है। एवरेज ब्लड प्रेशर इसमें सबसे लोएस्ट होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉज ऑफ वेजोकंस्ट्रक्शन। वेजो का लेइंग डाउन आफ्टर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग आफ्टर लेइंग डाउन, स्ट्रेस और हार्मोन कंसंट्रेशन। हिस्टामिन, हिस्टामिन तो डायलेशन कराता है, स्ट्रेस की वजह से हार्मोन कंसंट्रेशन। देखो स्ट्रेस होगा, एपिनेफ्रीन, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सही है। और उसमें एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन है। नॉर एपिनेफ्रीन इज अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर। सही ऑप्शन इसका सी है।
ब्लड रिटर्निंग टू द ह्यूमन हार्ट एंड अ पल्मोनरी वेन ड्रेन फर्स्ट इनटू द, अब पल्मोनरी वेन से आ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम में आता है पहले। Which of the following is not an important function of human circulation? Transport of nutrient and respiratory gases, बिल्कुल ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये भी ठीक है, हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से कंट्रोल होता है। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सक्रीशन। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो वीक पॉइंट है, वो जो प्राइमरी फंक्शन है वो थर्मोरेगुलेशन नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो बी इसका सही ऑप्शन होगा। थैंक यू।